सो वीडियो की एंड तक कुछ इस तरह का ड्राफ्ट जो है आपके सामने होगा, और ये ड्राफ्ट कैसे हम बना सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि एक म्यूचुअल कंसेंट की डाइवोर्स पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इनकी बेसिकली शादी हुई है, ये सेपरेटली रह रहे हैं जुलाई 2020 से, म्यूचुअली एग्रीमेंट है डाइवोर्स का, और उसका सेक्शन हमारा सेक्शन 13B सब क्लॉज 1 है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोर्ट की हेडिंग और कॉस्ट टाइटल कैसे आएगा। वही हमारा सेंटर अलाइंड में कैपिटल्स के अंदर कोर्ट का नाम आ जाता है। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट से हम स्टार्ट करते हैं इन द मैटर ऑफ, अगली लाइन में पेटिशनर नंबर 1, और अगली लाइन में वर्सेस, और उसकी जस्ट अगली लाइन में दूसरी पार्टी का नाम पेटिशनर नंबर 2। अब यहाँ पे पेटिशनर और रिस्पोंडेंट नहीं आएगा क्योंकि ये एक म्यूचुअल कंसेंट की डाइवोर्स पिटीशन है, तो इसके अंदर दोनों जो पार्टी रहेंगी यानी हस्बैंड एंड वाइफ वो साथ में ही फाइल करेंगी एज पेटिशनर नंबर 1 पेटिशनर नंबर 2। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, और ये बेसिकली इंडेक्स की स्टार्टिंग हुई है। इंडेक्स में हम ये बना दिया, और आखिरी में हम इंडेक्स जो है वो बन जाएगा, वो हम बेसिकली आखिरी में देखेंगे। सेकेंड जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है मेमोज ऑफ पार्टी, जिसके अंदर हमने ये बताना है कि पार्टीज़ कौन है और उनके क्या एड्रेस है। तो वही सेंटर वाला पार्ट ये हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये सारे डॉक्यूमेंट में एज सच आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर मेमोज ऑफ पार्टी, उसके अंदर पहले आपका पेटिशनर नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन, वाइफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ, मोबाइल नंबर, सेंटर में नेक्स्ट लाइन में आप एंड लेके पेटिशनर नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो थ्रू का है। हम जब भी किसी के थ्रू फाइल करते हैं तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और हम हमेशा राइट साइड इंक्लाइंड होकर इस पार्ट को लिख देते हैं। बेसिकली एडवोकेट का नंबर, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसके ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर। बट यहाँ पे पेटिशनर नंबर 1 और 2 है जो कि साथ में फाइल कर रहे हैं, तो पेटिशनर नंबर 1 का लेफ्ट साइड आ जाएगा और पेटिशनर नंबर 2 का राइट साइड आ जाएगा, और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख देते हैं। ये आपका मेमोज ऑफ पार्टी हो गया। अब यहाँ से हमारा मेन पिटिशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। मेन पिटिशन के अंदर भी जो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। ये हेड नोट सबसे बेसिक लगता है, बट दिस इज़ समथिंग जो जज सबसे पहले पढ़ता है। ये हमारा सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बस पेटिशन अंडर जोन सा भी आपका सेक्शन में आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो वो ये दिखती है, आपने एक्ट लगा दिया है, आप बिहाफ ऑफ पेटिशनर्स हो, यहाँ पे पेटिशनर्स आएगा, आस्किंग सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ डिग्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन है पेटिशन का वो स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स क्या है, डेट ऑफ मैरिज, प्लेस, किस कस्टम्स में हुई है, इस केस में हिंदू राइट्स है, अगर मुस्लिम लॉ होता तो इस्लामिक लॉ होता, आपका क्रिश्चियन होता तो क्रिश्चियनिटी वाला जो लॉ है क्रिश्चियन लॉज आते हैं, पारसीज लॉज आते हैं, और मैरिटल स्टेटस उस समय क्या था, क्या ये फर्स्ट वाइफ है, डिवोर्सी थे या क्या थे, उनकी एज और उस समय का एड्रेस। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन जो है वो चालू कर दिया। तो सोलेम मैरिज जो है सोलमनाइज हुई बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस 1-2 जो कि जॉइंटली है, उनका ये इस होटल में शादी हुई थी जिसके एफिडेविट जो है हमने लगा दिए हैं। अब उनका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज के पहले क्या थी, और इस पिटीशन को जब हम फाइल कर रहे हैं उस समय उनकी क्या कंडीशन है। ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन आ गया पेटिशनर 1 यानी वाइफ का, और पेटिशनर नंबर 2 यानी हमारे हस्बैंड का। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने दे दी, और उस समय का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही आपने हस्बैंड में कर दिया। ये बेसिकली आपने एक इंट्रोडक्शन पैरा बेसिकली उसे इंट्रोड्यूस कर दिया कोर्ट को कि आपके जो पार्टीज़ हैं वो हैं कौन। अब यहाँ से हमारा आ रहा है कि उनकी शादी कब तक लास्ट करी। जितने भी साल वो एक दूसरे के साथ रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सिर्फ 10 ईयर्स लिख देता हूँ कि हाँ वो 10 ईयर्स साथ रहे, ठीक है। और इस शादी से उन्हें एक 10 साल का बच्चा हुआ जिसका नाम हमने ABC रखा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हमें कस्टडी और विजिटेशन राइट्स के ऊपर लिखना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक डाइवोर्स पिटिशन के अंदर। अब यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है, फिर यहाँ से हमारा चालू होता है कि क्यों जो है शादी नहीं चल पा रही है। हमने यहाँ पे ये वाली बात बताई कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके शेयर्ड विजन ऑफ फ्यूचर नहीं है, उनके लाइफ डिफरेंसेस हैं, वो बिलीव करते हैं एक दूसरे की इंडिविजुअल स्पेसेस को।
वो एक साथ नहीं है कंपैटिबल, एक मिसअलाइनमेंट सर्ज हो रहा है, और जो कि एक बेसिक रीज़न है उनकी डाइवोर्स लेने का। फिर यहाँ पे हमारी प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अब फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं, फ्यूचर में भाई उनके खुद के विजन्स है और वो कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। उन दोनों के एक डिफरेंट करियर एस्पिरेशन है, लाइफस्टाइल प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी है, जो वो साथ में म्यूचुअली एग्री नहीं कर रहे हैं। ये वाली हमने बात बता दी। फिर कुछ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, और इस रीज़न से ही जो वाइफ है उन्होंने बेसिकली हस्बैंड का घर छोड़ दिया, और उन्होंने सिंस इस तारीख से, ये तारीख इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो इस तारीख से वो साथ में नहीं रह रहे हैं। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स हो गए, क्या प्रेजेंट कंडीशन थी और क्या फ्यूचर में वो पर्सपेक्टिव चाह रहे हैं। ये वाली बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट आएगा वो है चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड अरेंजमेंट और विजिटेशन राइट्स में। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ भी हो मैटर, कोर्ट हमेशा ये देखती है कि जो बच्चा है उसका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किसी भी प्रकार से एक चाइल्ड के राइट जो है वह हैम्पर नहीं होने चाहिए, वो उसके माइनर चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। इवन देयर इज़ अ ईगो इशू, देयर इज़ अ टसल फाइट, देयर मे बी प्रॉब्लम्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बट चाइल्ड शुड नॉट सफ़र, ये कोर्ट की आइडियोलॉजी होती है। सो इसके अंदर अब हम बात करेंगे चाइल्ड के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो कस्टडी है हमारी माइनर चाइल्ड की, वो पेटिशनर नंबर 1 के पास रहेगी, और जो पेटिशनर नंबर 2 है यानी फादर, उनके पास विजिटेशन राइट रहेंगे माइनर चाइल्ड के एज ड्यूली ग्रांटेड। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। बट इस समय तो ये म्यूचुअली जा रहा है तो ये सब सही है, बट हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाली चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। बट इस केस के अंदर हमारा एक म्यूचुअल पेटिशन म्यूचुअल कंसेंट में है, सो हमने ये वाली चीज़ को मान लिया, ठीक है। और अब इसके बाद आता है हमारे नॉर्मल से लाइंस जो कि एक वैलिड लॉ में होने चाहिए। तो यही सारी बात है कि फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इस तरीके की कुछ बात नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इम्प्रॉपर डिले नहीं है, और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे हमारी जो रिलीफ है आप हमें ना दें। ये वाली बात है गई। फिर इसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है आप बेसिकली प्रेयर क्या मांगना चाहते हैं। तो प्रेयर के हमने वही मांगा कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहिए, सेक्शन 13B सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। और बाकी जो भी कोड डीम फीट, ये वाली लाइन जो है वो आपको हर उसमें ही प्रेयर में डालनी होती है। दिस समथिंग जो कि हर जगह ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। फिर वही पेटिशन नंबर 1, पेटिशन नंबर 2 थ्रू, और जो ये वाला फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हर प्रेयर के बाद आएगा। इसके जस्ट बाद वेरिफिकेशन वाला आता है कि ये सारी जो चीज़ें ये वेरीफाइड है बाय पेटिशन नंबर 1 और 2, और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने बोला है वो सही है या उनकी बेस्ट नॉलेज के अंदर है। ये वाला वेरिफिकेशन इस पेटिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से है। सो ये बोल देना इज़ बेसिकली लाइक एन, आप रिकॉर्ड पे बात पुट कर रहे हो कि हाँ भाई ये वाली जो बात है वो हमने बोली और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट। अब देखो, जो ये पिटीशन है इसके अंदर हमने ये वाला पार्ट देख लिया था। इंडेक्स के अंदर हमने मेमो ऑफ पार्टी बना लिया है, कोड फ्रेज आपका क्लेरिकल वर्क है। ये वाली पिटीशन जो है हम बना चुके हैं। अब देखिए, जो ये तीसरे नंबर से चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें एफिडेविट है। तो पहले पिटीशन नंबर 1 का एफिडेविट आएगा। एफिडेविट का इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने गाइडलाइंस दे के रखी है इस केस लॉ के हिसाब से। हमने उसके हिसाब से आपको एफिडेविट जो है आपको ऐड करना है। एक सपोर्टिंग एफिडेविट होगा पेटिशनर नंबर 2 का, और सेम जजमेंट के हिसाब से ये बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि मैरिज एक्ट के अंदर ही आता है, और आपको इसमें एफिडेविट डालना पड़ेगा। और ये दूसरा वाला हमारा एफिडेविट आ गया जिसके अंदर दोनों ने मिलके इनविटेशन, मैरिज कार्ड, फोटोग्राफ्स, बेसिकली एक प्रूफ की शादी हुई थी वो सारी चीज़ें डाल दी, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी यही सारी चीज़ें हमारी फॉलोअप होती है। ये आपके जनरल जो हैं क्लेरिकल वर्क्स है जो आपको करने पड़ते हैं। और जैसे ही आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट करते हो, आप ये प्लेस डेट और ये थ्रू वाला जो है ये वाली चीज़ लगा देते हो। बाकी यहाँ से हमने ये पूरी चीज़ देख ली कि मेमो ऑफ पार्टी कैसे बन सकता है। ये वाली पिटीशन हमारी ऐसे जाएगी। सारे पॉइंट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इस तरह से जाएगा। आखिरी में हमारा प्रेयर आ जाएगा। हर चीज़ एक इंडिपेंडेंट है, यानी उसके बाद थ्रू वाला चीज़ जो है वो आएगी। प्रेयर के अंदर भी आ गई,
और इस तरह से हमारी जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन है वो ड्राफ्ट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमारी अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए उसके लिए हमें प्लीज़ अच्छे से रिकमेंडेशन दें। थैंक यू सो मच।